हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए हम जानते हैं आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि किसी भी स्टील का हम वेट कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे घर सरिया आ गया या हमारे साइड पे सरिया आ गया, या हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर बीबीएस बना के देना है या किसी भी प्रकार का अगर कुछ करना है तो हम स्टील का वेट आखिर में निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो आइए एक छोटा सा फॉर्मूला ये हमारा है। यदि आप फिर से एक बार कहेंगे, यदि आप पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। देखते हैं, डी स्क्वायर बाई 162 यानी डी स्क्वायर बटा के 162 इंटू एल। डी इसमें क्या है, डी मतलब है सरिया का जो डाया है। क्लियर, सरिया का डाया मान लीजिए ये 8 mm का है, ठीक, 8 mm का सरिया है, तो ये डी स्क्वायर बाई 162 इंटू एल। एल मतलब क्या है, ये हमारा जितनी बड़ी सरिया है, ये मान लीजिए ये एल इक्वल टू हमारा मान लीजिए ये 5 मीटर है। क्लियर, या 1 मीटर, जो कोई भी हमारा है। तो हमको इस सरिया का वजन अगर इतना मीटर का है तो हमको उसका वजन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि हाउ टू कैलकुलेट स्टील वेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16, 20, 25, 28, 32, 36 और 40। 32 mm तक यूज हम अपने भारत में कर रहे हैं। 40 mm बहुत ही हैवी अगर स्ट्रक्चर है तो या तो फिर ये फॉरेन कंट्री में यूज है। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और है, सरिया का वजन हम निकालेंगे कैसे, हमको मान लीजिए वो नहीं याद है कि अब कैसे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर क्या हम 1 मीटर सरिया का, अगर हर सरिया का 1 मीटर का अगर वजन याद कर लें तो क्या हम, अगर हमको 20 मीटर का भी हो, 40 मीटर का भी हो, 100 मीटर का भी हो, तो क्या हम वजन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये मान लीजिए 8 mm है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है डी स्क्वायर बाई 162 इंटू एल। तो डी स्क्वायर यानी जो डाया है उसको 2 बार गुणा कर देना, यानी 8 का सरिया उसको 2 बार गुणा कर दीजिए, 8 गुणे 8, यहाँ पे 2 बार है ना, तो 8 गुणे 8 बटा के 162, ये वाला 162 गुणे एल। एल मतलब 1 मीटर, हम पहले 1 मीटर के लिए ले रहे हैं। तो जब 8 64 64 में 1 से गुणा करिएगा 64 और 162 नीचे वाला, जब इससे इसमें डिवाइड करिएगा तो 0.395 kg पर मीटर हो गया। यानी 8 mm का हमारा जो सरिया है उसका 1 मीटर सरिया का वजन 0.395 kg हो जाएगा। अब जब 1 मीटर का पता चल गया तो हमको 15 मीटर का मान लीजिए चाहिए, तो 15 से फटाक से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। 10 मीटर का चाहिए, 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। 100 मीटर का चाहिए, 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। यानी कि यदि हम ये सिर्फ याद भी कर ले रहे हैं, अगर फॉर्मूला, अगर हम देखिए दोनों तरीका है, आपको निकालना भी बता रहा है ये कैसे आ रहा है, और यदि आप डायरेक्ट इसको याद भी कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको स्टील का वेट याद करने में। आइए देखते हैं दूसरा। 10 mm का सरिया है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी स्क्वायर बाई 162, यानी डी यानी डाया को 2 बार गुणा करना है। तो डाया हमारा कितने का है, 10 mm का, तो 10 गुणे 10 अब बटा के 162 गुणे कई मीटर सरिया का, 1 मीटर सरिया का वजन हमको पता करना है। तो 10 दाम में 100, 100 एक कम 100, और ये 162, इसको जब डिवाइड करिएगा तो 0.617 kg पर मीटर आ जाएगा। क्लियर। आइए दूसरा देखते हैं, मान लीजिए 12 mm का ज्ञात करना है, तो 12 गुणे 12 बटा के 162, तो 144 बटा के 162 0.888। अच्छा, इसको हमने लाइट किया हुआ इसलिए कि ये आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। 16 mm का ज्ञात करना हो तो 16 का गुणा 2 बार कर दीजिए बटा के 162, 1 मीटर का प्राप्त करना है, तो ये 1.58 kg पर मीटर हो जाएगा। 20 mm का ज्ञात करना है तो 20 गुणे 20 बटा के 162 गुणे 1, ये 2.46 kg पर मीटर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। 25 mm का ज्ञात करना है तो 25 गुणे 25 बटा के 162 गुणे 1 मीटर का, यानी 1 मीटर सरिया का हमको वजन जानना है, तो 3.85 kg मीटर हो गया। 28 mm का सरिया का वजन ज्ञात करना है तो 28 गुणे 28 बटा के 162 गुणे 1, तो ये 4.83 kg पर मीटर हो जाएगा। 32 mm का सरिया का हमको ज्ञात करना है तो 32 गुणे 32 बटा के 162 गुणे 1, 6.32 kg पर मीटर हो जाएगा। 36 mm का ज्ञात करना है, 36 गुणे 36 बटा के 100, यानी कि हम जो ये सूत्र है डी स्क्वायर बाई 162 इंटू एल, इस सूत्र पे जितने डाया का हमको होगा, ठीक है, उतना यहाँ पे 2 बार गुणा करके 162 से भाग दे दीजिएगा। और जय मीटर सरिया का वजन ज्ञात करना होगा, 100 मीटर का ज्ञात करना है, यहाँ 100 लिख दीजिएगा, 5 मीटर का ज्ञात करना होगा 5 लिख दीजिएगा, 4 मीटर का करना होगा 4 मीटर लिख दीजिएगा। अगर आपको 1 मीटर का ज्ञात करना है 1 लिख दीजिएगा। तो यानी इस सूत्र से आप स्टील वेट निकाल सकते हैं। क्लियर। जब आप बीबीएस बनाइएगा तो एक बात याद रखिए, आपको ये नहीं है, आपको ये याद रखना हो, ये सब अगर याद रख के रखिएगा ना तो सीधे इसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट केजी पर मीटर, यानी स्टील का ये यूनिट है। यूनिट अगर ये अगर आप याद करके रखिएगा जो जो ये लाइटेड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बीबीएस बनाने में। तो बीबीएस बनाने में डायरेक्ट जो भी हमारा वजन होता है तो लास्ट में हम वेट के रूप में निकाल लेते हैं। तो देखिए, ऐसी वीडियो आपको बराबर मिलती रहेगी।
देखिए ड्राइंग का तो 100% आपको सिखाया जाएगा जो 30 डेज में है। आपको बिल्डिंग ड्राइंग और जो भी हमारे स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल है, सेक्शनल ड्राइंग है, एलिवेशन क्या होता है, प्लान क्या होता है, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यदि हम यही कहेंगे, यदि आप फ्रेशर हैं या जूनियर इंजीनियर हैं या फोरमैन है, जो कुछ भी अगर जिसको अगर सीखना है इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़, तो यहाँ पे इंजीनियर साहब की क्लास में बिल्कुल निःशुल्क आपको वो चीज़ बताई जा रही है। सब्सक्राइब करके अभी नीचे आपके वहाँ पे है बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।